हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल वाईफाई गोवटेक में। चलिए आज हम आप लोगों के लिए बात करने वाले हैं आरएसी मैकेनिक की। तो आरएसी मैकेनिक में जो टॉपिक है, आज का टॉपिक डायग्राम रिलेटेड टू आरएसी है। तो पिछले दिन आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहे थे। नहीं मिलने का कुछ रीज़न ये है कि मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था और असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट 11 जनवरी ही था मेरे लिए। तो उधर भी हमें टाइम देना पड़ा। तो चलिए, इसके लिए अब कोई चिंता करने की आपको बात नहीं है। आप लोगों को बता दें कि दो खबर आपके लिए अच्छे खबर लेकर आए हैं। पहला खबर ये है कि आप लोगों का पीडीएफ जो है अच्छी तरह से बन गया है। ठीक है, आप लोगों को निःशुल्क पीडीएफ मिलेगा, लेकिन डे बाय डे क्लास के बाद आपको तुरंत पीडीएफ दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, डेली पीडीएफ से रिवीजन करना है। अगर यदि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो पीडीएफ को आराम से प्रिंट करवा लें, और प्रिंट कराने के बाद आप लोग मतलब कि आराम से पढ़ सकते हैं। वो पीडीएफ जो है अभी हम आप लोगों के लिए कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन क्या, ये जो पूरे कोर्स कंप्लीट होगा वो कंप्लीट तक आप लोगों को पीडीएफ जो है फ्री में ही प्रोवाइड किया जाएगा। इस पीडीएफ के लिए आप लोगों को खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक आप लोगों को जो भी है, आप लोगों को सिर्फ करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं। और मिलने के पहले आप लोगों को बता दें कि अब जो डायग्राम रिलेटेड टू आरएसी के बारे में जो बात करते हैं, यहाँ पर अब हम मिलेंगे कि क्या क्या मतलब कि कैसे कैसे समझाया जा सकता है। और समझाने से पहले आप लोगों को बता दें, पहले जो भी 3 क्लास अगर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो बिल्कुल जरूर एक बार देख लें। उसके बाद ये जो क्लास है, यहाँ से आप लोगों को आरएसी का जो क्वेश्चन है हमेशा मतलब कि फंसने वाले हैं। और प्रत्येक क्लास में आप मान के चलें कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और पता नहीं किसके शिफ्ट में, और हो सकता है एक ही दिन में अगर यदि एग्जाम हो तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना बात गारंटी है कि 5 क्वेश्चन के अंदर, 1 क्वेश्चन रहे, 2 क्वेश्चन रहे, 3 क्वेश्चन रहे, 4 रहे या 5 रहे, इसके अंदर आप लोगों को जरूर मिलने वाला है। क्योंकि ये जो टॉपिक है, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन फंसने वाले हैं। इसके बाद आपको बता दें, आप लोगों को क्लास जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा और डेली को शाम 6 बजे के आप लोगों को क्लास रहेगा। आप लोग हमेशा शाम 6 बजे हमारे चैनल में जुड़कर देख सकते हैं। और आप लोगों को आज से ही मतलब कि टाइमर लगा दिया जाएगा और सारा क्लास जो है डे टू डे आप लोगों को मिलते रहेगी। चलिए, अब हम ज़्यादा टाइम इंट्रो में नहीं व्यस्त करेंगे और देखते हैं आज के क्लास में क्या है। और फिर लास्ट में क्लास के बारे बाद जो भी आप लोगों को डाउट हो, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उससे रिलेटेड आप लोगों को जवाब जरूर दिया जाएगा। हम पिछले क्लास में तीसरे नियम की ऊष्मागतिकी के बारे में देख लिया था। उसके बाद जो है उसमें सुनिए, ऊष्मागतिकी पहले नियम, दूसरे नियम, तीसरे नियम, ये मैंने पूरे देख लिया था। उसके बाद आप लोगों को जो है आज के क्लास में, यहाँ क्लास 4 से जो रिलेटेड है और जो भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बता दें कि सारा पीडीएफ आप लोगों को बनकर तैयार है और पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं इस पीडीएफ के अंतर्गत आपको क्या क्या मतलब कि पढ़ना है। आज के जो क्लास है सिर्फ डायग्राम रिलेटेड टू आरएसी ही बताएंगे और क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोगों को भी दिक्कत होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश क्या करें, इस पीडीएफ को आप प्रिंट करवा लें और प्रिंट करवाने के बाद आराम से पढ़ें, क्योंकि मोबाइल से पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को टेलीग्राम में पीडीएफ आज रात को ही डलवा दूंगा। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, निःशुल्क आप लोगों को शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट जरूर करें। कोई भी प्रकार के आप लोगों को मन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए आज हम बात करते हैं डायग्राम रिलेटेड टू आरएसी। डायग्राम रिलेटेड टू आरएसी जो है, इसके अंदर आपको 2 ग्राफ पढ़ना है। पहला ग्राफ क्या है, टीएच डायग्राम और पीएच डायग्राम। टीएच डायग्राम में आपका क्या है, तापमान इंट्रोपी। ठीक है, तापमान इंट्रोपी, तापमान एंट्रोपी। ठीक है, और पीएच डायग्राम में है पीछे प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब और इंथाल्पी। ठीक है, आप लोगों को पहला प्रश्न यहीं पर आप लोगों को बनता है कि तापमान के साथ हमेशा एंट्रोपी रहता है और दाब के साथ हमेशा इंथाल्पी रहता है। ये आप लोग रट लेंगे। इस डायग्राम जो है, आज हम जो डायग्राम आप लोगों को जो मतलब बताने वाले हैं, पहले आप लोगों को डायग्राम दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं डायग्राम। ये जो डायग्राम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, यानी कि जो समझाने वाले हैं, और इस डायग्राम के अंतर्गत जो है क्या क्या आप लोग समझेंगे, तो पहले समझिए बात को। इस डायग्राम के अंतर्गत जो है आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये ध्यान दीजिए।
सब कूल्ड पढ़ना है, सुपर हीटेड पढ़ना है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पढ़ना है, सैचुरेटेड वेपर लाइन पढ़ना है, क्रिटिकल पॉइंट पढ़ना है। आप लोगों को बता दें ये सब जो इंग्लिश में वर्ड है आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलेंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल वर्ड जो होते हैं इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगे। बाकी आप लोगों को जो समझाने का तरीका है और जो भी रटने का भी, अगर कुछ रटनेंगे और समझेंगे भी तो सारा चीज़ हम आपको हिंदी में ही बताएंगे, और कुछ जो कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे वो हिंदी में भी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आप डायग्राम के बारे में देख सकते हैं। ये डायग्राम जो है प्रेशर और इंथैल्पी के रिलेटेड डायग्राम है। डायग्राम कोई भी रहे, प्रेशर इंथैल्पी का रहे या फिर दाब तापमान एंट्रोपी का रहे या दाब एंथैल्पी का रहे, कोई भी फिगर रहे, आप लोगों को समझना एक ही चीज है, ये क्रिटिकल पॉइंट, सुपर कूल्ड लिक्विड वाला पॉइंट, सैचुरेटेड लिक्विड वाला पॉइंट, सुपर हीटेड गैस वाला पॉइंट और वेपर वाला पॉइंट। ठीक है, आप लोगों को बताएंगे कि जो मान लीजिए ए लाइन है, ठीक है, ए लाइन ए बीच वाले पॉइंट पर बिंदु है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, एक कौन सा जगह पर है, यहाँ पर क्या है, लिक्विड और गैस दोनों है। आप लोगों को बता दें कि ये जो है ई वाले साइड में आप लोगों को ठंडा रहेगा। ठीक है, यानी कि चुपचाप आप लोग समझे यह ठंडा वाली जगह है। क्या है, ठंडा वाली जगह है। ये क्या है, गर्म वाली जगह है। ठीक है, ये गर्म वाली जगह है और बीच में क्या है, ठंडा भी रहेगी और गर्म भी रहेगी। तो यहाँ पर आपको मिक्सचर टाइप को देखने को मिलेगा, इतना आप लोग समझे। उसके बाद ये जो है ए पॉइंट है। ठीक है, ये बीच वाले मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से अगर यदि आप इधर जाएंगे, ठीक है, प्रेशर इधर जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, ठंडा मिलेगा, यानी कि आप सुपर कूल कर रहे हैं। पूरे आरएसी में आपको यही पढ़ना है, ठंडा करना, कैसे ठंडा करना है। ये आप लोग सिंपल में डायग्राम के माध्यम से जो समझा रहे हैं, डायग्राम आप समझे पहले, उसके बाद आपको लोग सब कुछ समझाया जाएगा। उसके बाद इधर अगर यदि जाएंगे तो ये क्या होगा, गर्म होने लगेगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। इधर जाएंगे तो ठंडा, इधर जाएंगे तो गर्म। ठीक है, उसके बाद इधर और इधर हम कैसे जाएंगे, तो आप लोगों को समझना है कि सबसे पहले ये जो है ये लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, SLL लाइन बोलेंगे। SLL का लाइन मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ये लाइन जो है SVL लाइन है, सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है सैचुरेटेड वेपर लाइन है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो है क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के बारे में हम थोड़ा सा देर में देखेंगे। सबसे पहले SLL और SVL के बारे में देखते हैं। जब हम गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, गर्म करना जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये जो है धीरे धीरे बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते नॉर्मल टेम्परेचर में, हम अभी नॉर्मल टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में जब हम गर्म करेंगे तो SLL लाइन से गुजरेगी। उसके बाद यहाँ पर गुजरने के बाद थोड़ा पानी भी आएगा और थोड़ा वेपर भी आएगा। इससे क्या होगा, जो वाष्पीकृत जो पानी है वाष्पीकृत होना स्टार्ट होगा। उसके बाद जो यहाँ पर है SVL लाइन यानी सैचुरेटेड वेपर लाइन में क्रॉस करना स्टार्ट हो जाएगा। जब सैचुरेटेड वेपर लाइन में क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, गर्म हो जाएगा। हालांकि पूरे चैप्टर में आपको गर्म नहीं करना है, हमेशा आपको ठंडे करने से रिलेटेड ही आपको पढ़ाया जाना चाहिए। तो आप लोगों को अगर जितना आप लोगों को ठंडे करने से रिलेटेड नॉलेज रखेंगे, उतने आप लोगों को गर्म करने से भी नॉलेज आपको रखना होगा। क्योंकि कोई भी प्रकार का मशीन है, आप लोग देखते होंगे कि वहां पर हीट हो जाता है, गर्म भी हो जाता है। कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है, यही सब इलाज के लिए आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को ध्यान रखना कि हमेशा आप लोगों को, जैसे कि फ्रिज है तो फ्रिज में हमेशा क्या करना, ठंडा करना। लेकिन क्या होता है कि पीछे की तरफ देखते होंगे कि गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है, इस चैप्टर में आप लोगों को यही समझना है। आप लोगों को बता दें कि जब नॉर्मल प्रेशर में जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो लिक्विड और गैस के मिक्सचर के साथ ये गर्म होता है और सैचुरेटेड वेपर लाइन में क्रॉस कर जाता है और ये पूरी तरह से सुपर हीटेड गैस में तब्दील हो जाता है। जब सुपर हीटेड गैस में तब्दील हो जाएगा, ये पूरी तरह से गर्म पानी रहेगा, पानी गर्म नहीं रहेगा, यानी कि ये जो है ये सुपर हीटेड हो जाएगा। ठीक है, सुपर हीट मतलब कि बहुत ज्यादा गर्म। यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद आप लोगों को क्रिटिकल पॉइंट के बारे में आपको बताते हैं। क्रिटिकल पॉइंट में आपको क्या है, जब भी प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, जब भी प्रेशर और इंथैल्पी दोनों एक साथ,
ठीक है। और जब अचानक से मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर से और बहुत ज़्यादा इंथैल्पी से बढ़ाएंगे तो एक मैक्सिमम बिंदु यानी कि मैक्सिमम हीट पॉइंट करेगी, उसे ही मैक्सिमम हीट पॉइंट को ही क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा इंथैल्पी, ठीक है, प्रेशर, बहुत ज़्यादा इंथैल्पी, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद जो है एक क्रिटिकल लाइन के बारे में हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नीचे क्या क्या दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप लोगों के लिए सब कुछ व्यवस्था करके लाए हैं। सबकुल, सबकुल का मतलब क्या है, एक ऐसी स्थिति है जहाँ सरल तापमान उसके क्वथनांक से कम होता है लेकिन यह अभी भी तरल अवस्था में होता है, ठीक है। उसके बाद सुपर हीटेड, यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ वाष्प का तापमान उसके क्वथनांक से अधिक होता है और यह वाष्प अवस्था में होता है। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग द कूलिंग प्रोसेस, ठीक है। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन में क्या हुआ, स्टार्टिंग द कूलिंग प्रोसेस, मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये टेम्परेचर इंथैल्पी दोनों का डायग्राम एक ही मतलब एक ही है। ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर स्टार्टिंग द कूलिंग प्रोसेस, ठीक है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है कूल प्रोसेस होने का स्टार्ट हो रहा है। और सैचुरेटेड वेपर लाइन का क्या है, टू बी कम्प्लीटली वार्म, यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कि कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरह से वार्म हो जाती है। क्रिटिकल बिंदु क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब प्रेशर को बहुत बढ़ा दिया जाता है तो तुरंत गैस में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। चलिए ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर और इंट्रोपी के बारे में। टेम्परेचर और इंट्रोपी भी वही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को लिक्विड रीजन यानी कि ठंडा वाली जगह हो गया, यहाँ पर भी गर्म वाली जगह हो गया। सेम पॉइंट यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ ठंडा गर्म दोनों होगा। ये एसएसएल लाइन हो गया और ये एसवीएल लाइन हो गया। आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है इस चैप्टर में। और आप लोगों को बता दें इस टॉपिक में आप लोगों को इतना ही पॉइंट समझना है, क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं, लिक्विड रीजन किसे कहते हैं, वेपर रीजन किसे कहते हैं, एसएसएल लाइन किसे कहते हैं, एसवीएल लाइन किसे कहते हैं, गर्म कैसे होता है, ठंडे हम कैसे कर सकते हैं। बस इतना ही पॉइंट से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे और आप लोग आसानी पूर्वक से जो कि क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। चलिए इससे रिलेटेड जो है आप लोगों को क्वेश्चन भी बाद में प्रोवाइड किया जाएगा, टॉपिक वाइज टॉपिक। पहले आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट करके दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन भी कराया जाएगा इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट का जो वीडियो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप लोगों को लेकर आने वाले हैं। देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्लास 5 में आपको मिलने वाली है। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको हम बता दें आप लोगों के लिए पीडीएफ भी बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया है, तो कोई भी प्रकार के घबराने का ज़रूरत नहीं है। और आपको हम बता दें कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत हो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। जब हम मिलते हैं क्लास 5 में आप लोगों को डेली क्लास शेड्यूल कर दिया जाएगा और 2 दिन 3 दिन का क्लास जो है 2-3 दिन पहले ही शेड्यूल कर दिया जाएगा। आप लोगों के लिए कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और आपको बता दें कि जितने भी क्लास हैं आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से जल्दी मतलब कि कंप्लीट करना है और देखना है, वीडियो को बार बार देखना है। बार बार देखने के बाद पीडीएफ आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा वो पीडीएफ को सबसे पहले आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद सबसे पहले आप लोग क्या करने हैं कि प्रिंट आउट निकालने के बाद लेक्चर के साथ साथ आप लोग जो जो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बताए गए हैं वो सारा पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर यदि नहीं मिलते हैं तो आप लोग वहाँ पर नोट करेंगे और जो भी कन्फ्यूजन की बात है आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप लोगों का कमेंट जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।